इस ज़मीन से मेरी प्यारी बहन, इस ज़मीन से उछाला हमें अरसदा, साथ तेरे अरे खुशी का खजाना रहे। लाज रखना बिरल की तू मेरी भैया। तो मेरी बातों से नाराज तो नहीं हो रही है? नहीं भैया, नाराज नहीं हो रही हूँ। क्योंकि आज जमाने में देखने को मिलता है अच्छी चीजें लोगों को पसंद बहुत कम आती है बहन। नहीं भैया, ये ज़मीन से उछाला हमें अरसदा, साथ तेरी खुशी का खजाना रहे। लाज रखना बिरल की तू मेरी बहन, इज्जत रखना भैया की तू मेरी बहन, चाहे दुश्मन ये सारा जमाना रहे। लाज रखना बिरल की तू मेरी बहन। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ भैया। बहन बोल, क्या कहना चाहती है बहन? आप बेफिक्र रहिए आए भैया मेरे, लाजवंती की कोई मैं पाती नहीं, लाख चाटाने आए अगर सामने, लाख चाटाने आए अगर सामने, गंगा बहने से रुकी दिए गलती नहीं। बहन भैया आप फिक्र मत करिए भैया, मैं अपना सर कटवा दूंगी, लेकिन मैं आपका सर में से झुकने नहीं दूंगी भैया। बहन इस तेरे बदनसीब भाई को तेरे ऊपर गर्व है बहन, घमंड है बहन। चल तेरी टोली को बहन, ये तेरा भैया स्टेशन तक अपने कंधों पर से स्वयं तेरी टोली को छोड़ देता है बहन। चलो भैया, चलो भैया, चलिए भैया, वो भी बात नहीं होता है। चल बहन। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, फिर हुआ किसी का किरदार खुदा खैर
जाओ मैं कभी तुम्हारा तेरे दरवाजे पर कैसा भी बड़ा काम है। जमींदार साहब, आज हमारे गरीब की बहन अपने ससुराल जा रही है मालिक। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे जमींदारों का हमारे गरीब के दरवाजे पर आगमन हो गया मालिक। आप हमारे इलाके के जमींदार हैं, हम गरीब बन के आप भगवान हैं। आप हमारे बहन को आशीर्वाद दीजिए मालिक, ताकि हमारे गरीब बहन अपने ससुराल में सुन बे कभी दबा गौर से, अबे मेरा दस्तूर और शादी तेरी बहना की हुई, अबे कर जाते वो शादी बहना की हुई, हरिपुर किया सभी बहना हर जा रही तीछे आपा। अबे बच खबरदार कभी तबा चुपा रोकले बिटिए कचटो लिए जाए नहीं, या तो पैसा मिले वरना तो लीगल। अब दूसरी बात मुझको सुहाग, अरे तो जब तलक जिसे को मेरा संसार में अभी कोई पैदा नहीं माई का लाल है। मेरी बहना की डोली को अबे जिसने छुआ समझ लो साले अभियान। अबे काल में कभी दबा जाओ नहीं, बाखुशी तक में डोली रवाना करो, जिद्दत जुर्रत से निकले ना। अबे कुछ फायदा बाखुशी तक में डोली रवाना। अबे बस खबरदार, अबे आज मत जुबान रोक ले, वरना सर का जत्तेवा कर दूंगा। यदि आगे पीछे बिछा दूंगा, अबे बिल्कुल नहीं साले बिल्कुल। अब तुमको भेज इस कमीने आगे तेरे मैंने तुझे दूध पिला है। ए पैसा है, आओ तो भाई पे क्या इन पीछे क्या है, हल्ला मचाता है। चल लगे 4 मिनट। कौन है पीछे? फालतू लोग सब को भगाओ। नहीं नहीं है कोई, भगाइए सब पीछे वहां से। आया नौटंकी देगा वो आगिता पे आया, हटाइए वहां से, भागिए। अगर तेरी मां ने तुझे दूध पिलाया है, मैं कैसा हूं? अपने पालतू कुत्ते साले से पाल, मेरे हाथ का हथौड़ी खुला दे। अगर मैं तुम दोनों साले गला दबा के न बांट डालो तो हमारी माई का दूध हराम है। खोल दे जरा ते सारे हराम चौधरी, अजमत खां के सामने ऊंची आवाज उठाने वाले की जुबान को 3 टुकड़े बदल देता है। जी में आता है कि तेरे दोनों पांव को कटवा दूं और तेरे दोनों हाथों में बैसाखियां पकड़वा दूं।
मायापुर, बीनापुर, भवानीपुर के गलियों से निकलेगा तो उसमें से बैसाखियों की खटखट की आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। उसमें से आवाज उभरेगी, जमींदार अजमत खां, जमींदार अजमत खां। जमींदार अजमत खां का नाम ससुरा पूरा मिट्टी मिला दिया है। ऐश का हमारे हत्या उठा दो। क्या सोचा था रे? जमींदार अजमत खां के सामने ऊंची आवाज में बोलूंगा तो वापस चला जाएगा। ये नहीं जानता कि अजमत खां जिस पर खुश हो जाता है उसे आबाद कर देता है। जिस पर खुश हो जाता है उसे आबाद कर देता है, और जिस पर खपा हो जाता है इस दुनिया से बर्बाद कर देता है। मिलती है तुझे, सजा मिलती है तुझे, जुबान को लड़ाने की। जुबान को लड़ाने की कर ले तैयारी तू, अब मुनके कदम जा। जमींदार साहब, मैं गुस्से और जज्बात में आकर आपके सामने मालिक ऊंची आवाज में मैं बोल गया। हम गरीबों को आप जैसे जमींदारों के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए मालिक, क्योंकि हम गरीब आप जैसे जमींदारों के जूते के बराबर होते हैं। जमींदार साहब सितम यूं न ढाओ, गरीबों पे कर जा, मैं पाई पाई मालिक अदा कर जा, मैं पाई पाई
गोविंदवा छुपा को चलाओ मेरा देख के कर जा तू डोली के करी जा तू डोली नहीं तू को बिंदवा छुपा को चलाओ मेरा देख के करी जा तू डोली बढ़ाओ छुटा दे मेरा पाई तू कर जा चुका दे मेरा पाई तू कर जा नहीं मार कोड़ों की साले मैं लूट तेरी नंबर भाई साहब भाई साहब कौन है तुम्हारी तारीफ मेरी तारीफ तुम नहीं जानता मेरा नाम राजेश बाबू है और मैं स्वयं बारात मालिक हूं और दूल्हा भी हूं। ओह यानी आपका शुभ नाम राजेश और स्वयं दूल्हा और इस बारात के स्वयं मालिक भी हूं। ओह देखा बाबू साहेब देखा ना ये आपका सग्गे नेपाल निकल गया। नेपाल नहीं न बल्कि सारे वो छिपा है इधर आ कौन नेपाल बे नहीं कहा नेपाल आई मेहमान बोलते हैं राजेश बाबू तुम कौन हो आपकी तारीफ सुन लिया लेकिन हमारा परिचय हम बता दे रहे हैं कि मैं कौन हूं। हाँ इस मायापुर बीनापुर भवानीपुर के जमींदार कहलाने वाले तुम्हारे सामने जमींदार अजमत खां खड़े हैं। आप जमींदार होते हुए किसी की बहन बेटी की इज्जत क्यों लूटते हो? और राजेश बाबू अभी तुम मासूम बच्चे हो नादान बच्चे हो जमींदारों की खोपड़ी को आंकने में तुम्हें वर्षों लग जाएंगे। आप तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। देखिए आप तो राजेश बाबू पढ़ाई वाले एक्सीडेंट नहीं ना बल्कि सालों बलात्कारी है। पागल कहीं का स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ। स्टूडेंट विद्यार्थी छात्र तू साले एक्सीडेंट में फंसा है? राजेश बाबू क्या है? देख ये मायापुर बीनापुर भवानीपुर इलाका जहां तक लगता है इस इलाके में हमारा वसूल है सबसे अलग, हमारा कानून है सबसे अलग। जो भी बारात इस इलाके में आती है किसी भी गांव में सर्वप्रथम इस जमींदार अजमत खां अपने वसूल के मुताबिक लड़की के दरवाजे जाता है, दूल्हा की परीक्षा लेता है। अगर दूल्हा परीक्षा में पास हुआ तो शादी होती है, अन्यथा बारात वापस कर दी जाती है। तो आप क्या समझे? आप जैसे बहादुर इंसान
कि हम कद्र करते हैं, लेकिन आपके मुखारबिंदु से मैं एक बात सुनना चाहता हूं। क्या? अफवाहें दूसरों से सुना था वैसे, लेकिन हम अपने कानों से स्वयं सुनना चाहते हैं। क्या ये शादी दहेज की हो रही है या बिन दहेज की हो रही है? और जमींदार साहब, ये तो शादी बिना दहेज की हो रही है। दहेज लेना और देना भी दोनों पाप है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप जैसे महान भाव हमारे हिंदुस्तान में पैदा हो जाए तो मेरा चैलेंज और रिकॉर्ड है कि हिंदुस्तान से दहेज का नामो निशान मिट जाए। बेशक अपनी दुल्हन को लेकर जाइए, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारी बंदूक दे दीजिए यार। अपने दुल्हने के लिए आ जा, हमका लोग का कौनो एतराज नहीं बा। अपने दुल्हने के लिए आ जा, हमका लोग का कौनो एतराज नहीं बा। यह एतराज है कि हमारे लोग का बंदूक दे जा, हम लोग जौनी कैसे आए हुई कैसे चला जाई। कहाँ भी आखिर रस्तवा की आए कि नहीं? अबे साले, ऐसा बोल कि हम लोग उल्टे पांव वापस चले जाएंगे। दीजिए। इंदा, तू अपने भैया से मिलो और उसके बाद चला जा। भैया बहन, जा बहन। मास्टर साहब, भैया, हाँ भैया पहले एक बात तो सुन ले। जमींदार को कह दे हमारा नाम तो है गोरखनाथ मिश्रा, ही हमारे मगलवैया। उनका कह दे इतनी गुंडई फिर करा करें गरीब के ऊपर न बचाएंगे। हाँ, आदरणीय हमारे गोरखनाथ मिश्रा जी, हमारे पिताजी इस दर्द भरे सीन को देखते बहुत सी माया आशीर्वाद की कामना करते हैं पिताजी से। और पिताजी का कहना है कि जमींदार इतना अत्याचार मत करो, नहीं जिस गांव में हो कि जूते से बाल बनेगा। ये पिताजी का कहना है, हम गरीब का कहना नहीं है। पिताजी से आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं।